हेलो एवरीवन, दिस इज रेनू अग्रवाल हियर। आज का टॉपिक हमारा है नरेशन। नरेशन एकेडमिकली देखा जाए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसे हम सीक्वेंस में करेंगे। तो देखो, नरेशन का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। और इसको देखो, नरेशन को स्पीच के नाम से भी आपको चैप्टर मिल सकता है, रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हो आप, इसे इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो। नरेट का मतलब क्या होता है? नरेट करना। देखो, यहाँ से नरेशन वर्ड हमने कहा, नरेट ये वर्ब है। टू से कहना, टू स्टेट या फिर टू डिक्लेयर। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेशन, ठीक है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके काइंड्स ऑफ स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, दो तरह की ये स्पीच होती है। एक डायरेक्ट होती है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है। हमारे एग्जाम में क्या आता है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाना या फिर वाइस वर्सा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना। अगर हम कहें कि एक हमारा लिसनर होता है, एक हमारा स्पीकर होता है, जैसे ये स्पीकर हो गया, ये लिसनर हो गया। इसने कोई बात इसे कही और इसने जाकर किसी थर्ड पर्सन को ये बात बताई, ठीक है। इसका अभी रोल नहीं है, डायरेक्ट में रोल नहीं है, ये डायरेक्ट स्पीच है। और ये जो इसको बता रहा है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। अब ये इनडायरेक्ट कब है? अगर ये इसे अपने शब्दों में जाकर बात बताता है, ठीक है। दो तरह की है ना, ये डायरेक्ट में बताता है तो वो क्या कहेगा, इसके जो शब्द होंगे वैसे के वैसे जाकर बता देगा। लेकिन अगर ये अपने शब्दों से चेंज करके कहेगा तो वो अपने ओन वर्ड्स में बोलेगा, तो वो आपकी हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब एग्जैक्ट वर्ड को बोलेगा तो वो जो हमारी स्टेटमेंट रहेगी वो किस में रहेगी? इन्वर्टेड कॉमास में रहेगी। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट में बोलेगा तो इन्वर्टेड कॉमास वहां से हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपको? एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेंगे हम। देखो, ये एक एग्जाम्पल है हमारा। देखो, ये है हमारा स्पीकर, ओके। ये हमारी हो गई वर्ब और ये हमारा हो गया लिसनर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर कह लीजिए, या ये, क्योंकि ये एक वर्ब है जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट गिवन हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये वर्ब होगा। ये वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट मांगेगी, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अभी तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो टू का ऑब्जेक्ट है। सैड भी जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये जो स्पीच है ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट है। अब इसमें क्या किया गया, ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। आप कहोगे कि इसके नामों की हमें क्या जरूरत है, हमें तो पता है बस ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। पर जब हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में हो, तो इसको समझना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब की हम बात कर रहे हैं। और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है। अब इनमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। देखो, हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, और इधर हमने ए इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट ने कनेक्टर लगा दिया, ये एक लिंकिंग वर्ड है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस प्रोनाउन को चेंज किया, टेंस को चेंज किया और इस प्रोनाउन को भी चेंज किया। देखो, ये सब चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ती है? अब यहाँ पे मोहन ने मुझसे कहा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मोहन, ये आई कौन है? मोहन है, क्योंकि मोहन ही यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो यू कौन है? यहाँ पे मैं हूँ, यानी ये जो मी है वो यू है, ठीक है। अब हमें यहाँ से चेंज क्यों करना है कि इसने, मी ने आगे जाके बताना है कि मोहन ने मुझसे कहा है। किसने कहा? मोहन ने मुझसे कहा। मोहन यहाँ पे नहीं है, मोहन ने मुझसे कहा। तो अब मुझे इसके लिए तो थर्ड पर्सन हो गया ना मोहन। अब मोहन के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज करना पड़ा। तो अब यहाँ पे अब ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ था? ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ। इसके क्या कंसेप्ट रहते हैं प्रोनाउन चेंज में, अभी देख लेंगे। और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, क्योंकि यू कौन है? यू तो यहाँ पे लिसनर है। क्लियर है इतनी बात आपको? तो अब यहाँ पे मैंने जब बताया है उसे, तब मैं उसको यू थोड़ी बोलूंगी, मेरे लिए तो वो मोहन ने मुझे बताया है, पर्सन कौन है? अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मोहन ने बताया है, और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे चेंज करने पड़ते हैं प्रोनाउन। अब आप कहोगे कि मैम चलो प्रोनाउन की तो समझ में आती है, पर टेंस क्यों चेंज हुआ? देखो, मोहन ने मुझे बताया था, कोई भी अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जब वो बता रहा है वो प्रेजेंट टाइम था। लेकिन जब तक मैं आप तक पहुंची और मैं आपको बता रही हूँ तो वो जो हो गया वो पास्ट हो गया, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में चला गया। ये अब हमें ये टेंस को चेंज करना पड़ेगा कि वो मुझसे अब थोड़ी मिलना चाहता है, वो तो मुझसे मिलना चाहता था। तो ये तो हो गए इसके चेंजेस और चेंजेस के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब थोड़ा सा स्लो सीख लीजिए, बट वन टाइम में सीख लीजिए। स्लो सीखने का मतलब ये होता है कि एकदम पूरा माइंड में बिठा लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, ये चेंजेस क्यों होते हैं। अगर हमें समझ में आएगा तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अब रूल को रटने की जरूरत नहीं होती है, चीज़ें समझ में आने लग जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कुछ जनरल रूल्स होते हैं। जनरल रूल्स का मतलब है कि जो सभी तरह के सेंटेंसेस पे अप्लाई होते हैं। यानी अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज किया था। कैसे चेंज किया था, देखो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि सैड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया था, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब मैंने जैसा कि बोला था कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने चेंज किया। कैसे कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू जो टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया था, कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए। ये अभी हमने नहीं देखा। देखो जब वो सेंटेंस क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा, तो इन सबको हमें हटाना है। और जैसे ही हम इन्हें हटाएंगे तो वो सेंटेंस हमारा कैसा बन जाएगा, वो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा, यानी असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसीलिए हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में भी जानना जरूरी है, उनको कैसे कन्वर्ट करना है उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक हमने क्या किया था, हमने वहां पर लिंकिंग वर्ड यूज किया था जो कि हमने दैट यूज किया था। तो ये भी क्या होगा, ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग होगा। जो जिस तरह का सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिंकिंग वर्ड लगने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रोनाउन में चेंजेस किए थे और उसके बाद हमने टेंस का चेंज किया था। और जो टेंस जो चेंज किया यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास में है तभी हम टेंस का चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। प्रोनाउन तो हम करेंगे लेकिन टेंस का चेंज हम तभी करेंगे। आप कहोगे कि मैम अगर इसके अंदर ये एक्सेप्शन है या हम कह दें कि ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो हमने इसको जनरल रूल क्यों कहा। तो ये जनरल रूल का मतलब ये है कि ये अकॉर्डिंग टू, अगर हम सेंटेंस बोले कि टाइप ऑफ जो सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर बोले तो ये सभी में अप्लाई होगा। वेदर द सेंटेंस इज एन इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, किसी भी तरह का सेंटेंस होगा तब भी टेंस का रूल वही रहेगा कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है तभी, मानो देखो, चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। अगर जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली पास में है तभी अंदर के टेंस को चेंज करेंगे। टेंस चेंज इसका नहीं होगा, टेंस चेंज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का होगा। क्लियर है। चेंज ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स में भी वही सेम रहेगा कि टाइम एंड प्लेस का चेंज हम तभी करेंगे जब ये पास में रहेगी। ठीक है, देखो हुआ क्या कि जैसे मैंने ये कहा कि दिस टाइम, उस समय उसने ये बात बोली, तो अभी तो मेरे लिए वो दैट टाइम हो गया ना, जैसा कि पास में गया वो। ठीक है, तो ये चेंजेस वहां पर करने हैं। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको ये बता ही दिया था कि किस किस तरह के चेंज रहेंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में भी आपके साथ कर चुकी हूँ, टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट हैज बीन यूज्ड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो टाइप है सेंटेंस का वो कैसा है वो आपको पता होगा, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक पे जाना होगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अगर बात करें तो ये होते हैं 5 टाइप्स के सेंटेंसेस। पहला है असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन सभी को पहचानने के लिए हमने फिर इसको सिंगल सिंगल में एक बार फिर से देखा है। असर्टिव सेंटेंसेस को ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है और स्टेटमेंट भी बोला जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस कुछ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जितने भी, जैसे मैंने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इन सबको तो हमने मार्क हटा देना है, हटा के हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसके बारे में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन से होते हैं जो स्टेट यानी कि डिक्लेयर करते हैं, इसीलिए इनको स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, स्लो लग रही है तो थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, बट पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए वन टाइम में ही, इस टॉपिक को दोबारा फिर कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब असर्टिव सेंटेंस का एंड होगा फुल स्टॉप से। अब आप कहोगे मैम हम तो फुल स्टॉप देख के ही पहचान जाएंगे,
कि हाँ फुल स्टॉप है तो ये असर्टिव सेंटेंस है, बट आप आगे देखोगे कि आगे भी आपको फुल स्टॉप मिलेगा। ठीक है, चलिए इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, ये दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जनरली सेंटेंस आप देखते हो तो ऐसा ही तो होता है, सब्जेक्ट होती है, मेन वर्ब होती है और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी। तो क्या अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेगेटिव, मैंने अफर्मेटिव में भी यहाँ पे लिख दिया कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसी सेंटेंस को मैं यूं बना देती हूँ, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग वेल। ठीक है, अब मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब भी है, एक मेन वर्ब भी है, सेंटेंस ये भी अफर्मेटिव का और असर्टिव सेंटेंस ही है। देखो ध्यान रखना, ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव में ही अफर्मेटिव नेगेटिव है। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, या फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी होती है। हेल्पिंग वर्ब कब नहीं होगी, जब आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव होता है, वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है ना, जैसे कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, शी प्लेज वेल, जनरल स्ट्रक्चर यही रहती है। इसमें हमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बिना तो बना नहीं पाओगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, नोट और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये पहचान बस आपको ये रखनी है कि सब्जेक्ट आपको पहले मिलेगा, उसके बाद दोनों आपको वर्ब्स मिलेंगे। ठीक है, बीच में नोट आ जाएगा। द वर्कर्स वर, ये आपकी मेन वर्ब है, नॉट लेजी। ठीक है, तो ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया, असर्टिव। एंड ऑफ द वीडियो आपको ये कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे जिनसे कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि क्या आप आपको पहचान पा रहे हो, क्योंकि बिना पहचाने आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेशन के लिए काम में आता है, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए, टू आस्क अ क्वेश्चन। इसका एंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा, क्योंकि मैंने ये लिख ही रखा है तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। एंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा। ये क्वेश्चन जो है तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है यस नो टाइप, एक होता है WH वर्ड और एक होता है क्वेश्चन टैग। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये यस नो टाइप क्वेश्चंस में पहले क्या आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, कोई मॉडल वर्ब हो सकती है, ये मॉडल वर्ब है, या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब डू, या फिर आपकी डू की जैसे फॉर्म्स हो सकती हैं, बी की फॉर्म्स हो सकती हैं और हैव की फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आप पढ़ते हैं, इनमें से कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो वो आपके यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चंस में हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, इसीलिए इसको यस नो टाइप बोलते हैं। ये जैसे कि मैंने आपसे पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप कहेंगे यस या फिर नो। तो ये अब आप कहोगे कि क्वेश्चन मार्क को देखे मैम पहचान तो लिया हमने, अब ये इसकी क्या ज़रूरत है कि भाई ये अलग से देखें कि ये WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, या ये फिर क्वेश्चन टैग्स है। तो देखो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होंगे कनेक्टर अलग है, WH से शुरू होंगे तो कनेक्टर अलग है। ठीक है, और इससे होंगे तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। WH वर्ड में क्या रहेगा, WH वर्ड पहले रहेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, बाकी सेम रहेगा, बस अब इसमें यहाँ पे यही स्ट्रक्चर सेम रहती है, बस जो आपका WH वर्ड होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे हु जो है वो सब्जेक्ट ही है, क्वेश्चन ही यहाँ पर सब्जेक्ट से पूछा गया है। ठीक है, हु हैज़ नॉक्ड एट द डोर, अगर मैं यहाँ पे असर्टिव बनाऊँ तो मैंने कहा राम हैज़ नॉक्ड एट द डोर, राम ने नॉक किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है, कौन। क्वेश्चन टैग्स में क्या होता है, क्वेश्चन टैग की हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है, एक कंप्लीट वीडियो है, आप देख लीजिएगा। दे आर योर फ्रेंड्स, इसमें क्या रहती है, एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद एक कोमा लगाकर यहीं पे आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय, तो इसीलिए मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट रहती है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये लिख रखा है कि क्या क्या तरह की इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं। ऑर्डर, जिसको हमें किसी को ऑर्डर देना हो, एडवाइस करना हो, प्रपोजल देना हो, तो ये सब रहता है। इसको हम पहचानेंगे कैसे, देखो हमारे पास क्या रहता है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब। बार बार मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये असर्टिव सेंटेंस को याद करना आसान होता है। इंटेरोगेटिव में वर्ब पहले आ जाती है, बार बार हम रिवाइज भी कर रहे हैं। अब क्या होगा
कि ये सब्जेक्ट जो है हमेशा यहाँ पे यू होता है। हम किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हम यू को ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे सामने है उसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट ये हिडन रहता है, हिडन सब्जेक्ट होता है हमारा, यू हमें वहाँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा? हमारा सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा। अब किस किस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं? अच्छा, एक और चीज़ कि एंड इसका फुल स्टॉप से होगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया था कि आप कहोगे एजर्टिव सेंटेंस को हम फुल स्टॉप से पहचान लेंगे, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप से ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पहला सेंटेंस का, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, और हर टाइप का अलग अलग ही जो है वो चेंज करने का रूल रहता है। तो V1 है यहाँ पे V1 से शुरू हो रहा है, और ये जो कभी भी V1 के बाद यानी कि कोई भी वर्ब के बाद आता है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। बाकी अदर वर्ड की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है डू से। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डू है ये भी मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूँ हैव ए कप ऑफ कॉफी तो गलत थोड़ी है, ठीक है। सेंटेंस तो अभी भी बन रहा है, कंप्लीट है, और ये मेन वर्ब से शुरू होने वाला है। अगर इस तरह से मैं कहूँ कि तो ये तो इसी में चला जा रहा है ना, इसी तरह का सेंटेंस बन रहा है। डू लगा के हमने क्या किया कि इसको कहा भी जरूर पीना कॉफ़ी के लिए, मतलब इसको एम्फेसिस कर रहे हैं हम। डू डज का हम जब यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस के आगे, अगर हम उसको एम्फेसाइज करने के लिए कर रहे हैं मेन वर्ब के आगे, ये हम क्या कर रहे हैं? हम मेन वर्ब के आगे एम्फेसिस करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज ये डू डज जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है ना, तो या तो ये किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, या नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा तो डू के बाद नॉट लगेगा, और अगर ये इंटरोगेटिव बनाएगा तो फिर डू के बाद सीधा सब्जेक्ट बनाकर हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो इस सेंटेंस को पहचानने में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। अब अगला देखोगे तो किससे शुरू हो रहा है? बिगिन विद डू नॉट। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? डोंट है। ये सेंटेंसेस, अब ये इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव बना दिया। अगर एक सेंटेंस ये ऐसा होता, ओपन द डोर, देखो अच्छे से इस तरह से समझिए, ओपन द डोर, ये कैसा हो गया? ये इस तरह का सेंटेंस हो गया। अगर मैंने कहा डू ओपन द डोर, मतलब जरूर खोल दो, हमने थोड़ा उसको एम्फेसिस करके बोल दिया। सेंटेंस अभी भी वैसा ही है, सिर्फ इसको जोर दे के बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डोंट लगा दिया, डोंट ओपन द डोर, तो इसका मतलब हो गया कि हमने इसी सेंटेंस को, ओपन द डोर को, नेगेटिव बना दिया। ये सेंटेंस हमारा अब नेगेटिव है, ठीक है। एक होता है लेट से शुरू होने वाला। लेट, जैसे कि हमने कहा लेट्स वॉच न्यू मूवी, जैसे मैंने प्रपोजल बताया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट्स वॉच ए न्यू मूवी, यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है कि चलो मूवी देखने चलते हैं, सजेशन दिया जा रहा है मूवी देखते हैं। तो एक सेंटेंस होता है लेट से शुरू होने वाला। तो ये सेंटेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से आपको देख लेने हैं, समझ लेने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में प्रेयर होती है, विश होती है, कर्स देखो, विश का मतलब होता है कामना, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, श्राप देते हैं ना किसी को, और ब्लेसिंग्स होती है, आशीर्वाद, ब्लेसिंग सभी को पता है। और इसका एंड होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क से, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, दोनों में ये रहता है, तो आपको दोनों को ही अच्छे से पहचानना है। इनकी स्ट्रक्चर क्या रहती है देखिए। एक इसमें मे होता है, मे गॉड ब्लेस यू। हमने यहाँ पे क्या कहा? मे। अगर मैं इस मे को हटा भी दूँ, मे नहीं भी हो, तब भी गॉड ब्लेस यू, यानी कि यहाँ पे क्या है? विश है, गॉड ब्लेस यू ब्लेसिंग्स है, ठीक है, ब्लेसिंग्स दी जा रही है, तो ये मे छिपा हुआ रहता है, और इस हिडन मे को हमें वहाँ पर चेंज करके लिखना होता है, ठीक है। चलो, मे यू बर्न इन द फायर्स ऑफ हेल, मीन्स कि नरक की आग में चलो झुलसो, है ना। तो ये मे जो है इसमें रहता है या फिर हिडन रहता है, बट हमें उसमें माइट इसको करना होता है, चेंज कर देते हैं मे को माइट में, अगर वो पास में होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये सेंटेंस किस तरह का है, उसके एक तो एक्सक्लेमेटरी मार्क को देखकर, और दूसरा हम इस सेंटेंस को सेंस के थ्रू भी इसे पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में नहीं होता जैसे वाओ फीलिंग्स निकलती है, सरप्राइजिंग, कोई भी फीलिंग अचानक से निकलती है, कोई दुख होता है तो ओ माय गॉड, इस तरह से, कोई हैप्पीनेस, सोरो, सरप्राइज, ये फीलिंग्स जो कि सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड होती है, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
एंड किससे होगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क से, जैसा कि मैंने बताया ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों का ही मार्क जो है वो ये रहेगा। अब देखो ये आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने कहा था ना सडन फीलिंग्स, हुर्रा, जैसे आपने कहा आपने पढ़ा होगा इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शन यहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। किसी भी ये देखो यहाँ तक इन्होंने इंटरजेक्शन यूज कर लिया है और ये स्टेटमेंट जैसे बन रही है एक्सक्लेमेटरी, लेकिन ये वी हैव ऑल पास ये क्या है? ये फिर आपका एक स्टेटमेंट है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे वही सब है। लेकिन ये हुर्रा ने इसको क्या बना दिया है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना दिया है, ठीक है। तो ये हुर्रा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, उसके बाद ये स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ये शुरू होते हैं जैसे कि हम कहते हैं, अब यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं, मैम यहाँ पे तो व्हाट आ गया ना, तो व्हाट के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया? देखो इनमें डिफरेंस देखो, अगर हम ये वहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है, और उसके बाद एक सब्जेक्ट आता था, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, व्हाट के बाद सीधा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी का मतलब अरे कितनी सुंदर सीनरी है, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, और एक एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे साइन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सीधा व्हाट इस तरह से व्हाट एन व्हाट इस तरह से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं ये, ठीक है। अ और एन तो इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी होता तो फिर एन आ जाता, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक होता है ये हाउस है, ये दोनों ही में कंफ्यूजन आती है बच्चों को। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, मतलब रेनबो कितना सुंदर है, हम ये लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर, अरे देखते ही जैसे फीलिंग आती है, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, कितना सुंदर है। तो यहाँ पे इज जो है बिल्कुल लास्ट में आया है, हेल्पिंग का बिल्कुल लास्ट में आया है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया एक्सक्लेमेटरी के बाद। अब आपको बताने हैं कि अभी तक आपने सीखा है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और सेंटेंस को बताइएगा किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। आपको इसे नहीं देखना है, आपको सिर्फ इस सेंटेंस को देखकर मुझे बताना है कि ये सेंटेंस कैसा है। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइएगा। देखो ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इनको पहचानने के बाद आपके लिए सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, तो क्या अब इस बेसिक्स में टाइम हमें खराब करना चाहिए? तब हमें यहीं पे इसको सीख लेना चाहिए, है ना। आर यू अ स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन से टाइप का इंटरोगेटिव हो गया? हेल्पिंग वर्ब पहले है तो ये हो गया आपका यस नो टाइप, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया इंटरोगेटिव HV, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। नेक्स्ट हमारा है ही सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट से शुरू होने वाला है, फिर हेल्पिंग मेन वर्ब है, तो कैसा हो गया? सेंटेंस हो गया असर्टिव, ठीक है। असर्टिव में भी कौन सा सेंटेंस हो गया? असर्टिव में हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है और कितने आपके सही रहे हैं। मदर सेड टू मी, इससे क्या है, इससे हमें पता लगता है कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, है ना। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होता है, आप लोग इसे शेयर करते हैं, आगे पहुंचाते हैं, बस आप लोग ही हमारा मोटिवेशन है, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे से शुरू होने वाला है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, और अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो मे यू लिव लॉन्ग मतलब यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? मे यू, मे वाला सेंटेंस कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सेड टू मी डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, डू नॉट लगा हुआ है, डू लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, नहीं, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, है ना। गो आउट, डोंट गो आउट, ऐसे करके देख लीजिएगा ना, आपको पता लग जाएगा कि ये तो वो V1 है, V1 के आगे डोंट लगा हुआ है, तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। व्हाट, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, इन्वर्जन हो गया। अब ये कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव, कौन सा? WH वर्ड का। अब इस सेंटेंस को आपको बताना है कि ये सेंटेंस कैसा है,
किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।